पहले क्या करना है आपको कि जो नीचे वाला आपको दिख रहा है। सर ये वाला हाँ, इसको करना है आपको डाउनलोड। क्लिक कर दूं? हाँ। नो थैंक, जस्ट स्टार्ट माय डाउनलोड। हाँ, 1 मिनट, अभी डाउनलोड हो रहा है। कितनी बार डाउनलोड करें? 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। आप पहला वाला जो है ये है क्रॉस करना, पहले वाले को। सर ये पहले वाला। वाले। हाँ, उसको पॉज मारो उसको। पहले वाले को पॉज मारो। जल्दी मारो। सर कहाँ? हाँ एक हाँ सेकंड। हाँ। पॉज का बटन है तो दिख तो रहा है ऊपर। सर मुझे नहीं दिख रहा। क्रॉस का दबाओ फिर। सर यहाँ पे वो स्क्रीन चल रही है। हाँ तो हटाओ ना, वो इसको हटा दो। पूरा डाउनलोड हो जाएगा, नहीं नहीं। पूरा डाउनलोड हो जाएगा तब स्टॉप करोगे क्या? अप्रूव करो। रुको, मुझे करने दो। इसको स्टॉप करो ना, हाँ। दो आपको डाउनलोड नहीं करने, एक ही करना है। कितना डेटा आपको खत्म होगा, कितने ज़्यादा? वाईफाई पे हो कि कैसे हो? सर वाईफाई। चलो कोई नहीं। 2 बार डाउनलोड हो गया ना ये, मतलब आपका ये वाला बेकार ही एक तरीके से। हाँ, आपको स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर। तो मुझे नहीं दिख रही है। आप ऐसा करो, एंटायर स्क्रीन शेयर करो। सर दिख रही है। हाँ, दिख रही है। और हम लोग क्या करेंगे कि चलो ठीक है, ये आपका हो गया, इसको करो डबल क्लिक। अब ये इंस्टॉल होगा। थोड़ा इसका इंस्टॉल होने का प्रोसेस जो है ना, थोड़ा सा लॉन्ग भी है। ठीक है। और थोड़ा सा आप कह सकते हो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है। ठीक है, तो इसलिए स्क्रीन हमारी क्लासेस रिकॉर्ड हो रही हैं, तो आप कोई इशू होगा तो इसी से डाउनलोड करना है। बीरबल शर्मा, आप भी माई एसक्यूएल के स्टूडेंट हो क्या? जी सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। मैं सर पाइथन फुल स्टैक का स्टूडेंट हूँ। मुझे उसमें थोड़ा सा लेट हो गया था। मैं आपकी पाइथन वाली ना क्लास में, हाँ 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 तो हाँ मैंने हाँ। शुरू से ही करना था, तो उन्होंने इसमें ज्वाइन कराया मुझे। अच्छा, ओके ओके ओके। जी तो ये वाले बैच में, अच्छा, फुल स्टैक। जी। तो फुल स्टैक वाला तो ये क्लासेस तो हम लोगों ने इसमें पाइथन कर चुके हैं, डेटा एनालिसिस हो चुकी है, डेटा साइंस हो चुकी है। अब डेटा एनालिटिक्स का बस थोड़ा सा माई एसक्यूएल वाला पार्ट हम लोग कर रहे हैं इसमें। तो आप ये कौन से हम- वाले बैच में आ गए? पता नहीं सर, वो तो कोऑर्डिनेटर साहब ने जो हाँ, मुझे। उनसे आप बात सर कर लेना एक बार। हाँ, बोलो पूर्णिमा। सर इसमें ना बार बार एक नोटिफिकेशन आ रही है। डू अच्छा। यू वांट टू अलो दिस ऐप टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस? यस नो? यस यस यस। तो बीरबल शर्मा, आप बात कर लेना एक बार, क्योंकि पाइथन जस्ट अभी खत्म जी। हुई है, एक बैच में जस्ट खत्म हुई है। तो एक बार आप उनसे फिर से बात कर लेना, उनको बोल देना कि हम्म। आपको तो पाइथन और फुल स्टैक पूरा सीखनी है ना। ये भाई, उसमें भी पाइथन, डेटाबेस तो माइस्क्यूल ही रहेगा ना शायद। डेटाबेस माई एसक्यूएल रहेगा, हाँ सही बात है। पर ये जो माई एसक्यूएल है, इसका यूज यहाँ कुछ और हो रहा है। अच्छा अच्छा, जी जी। यहाँ पे डेटा को हम लोग स्टोर नहीं कर रहे हैं, डेटा का एनालिसिस कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग। ओके। हाँ, तो क्वेरीज रन करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो वो उस वे में यूज हो रहा है।
ठीक है कृष्णा गुप्ता, आप भी माई स्कूल के स्टूडेंट हो? तो मैं ओ, आ जाता हूँ। नहीं ठीक नहीं, है सर, पहले थैंक आप, यू। पहले उनसे बात कर लो आप, हाँ पहले आप कोऑर्डिनेटर से बात कर लो। कृष्णा गुप्ता, आप भी इसी बैच में स्टूडेंट हो? कृष्णा गुप्ता, चलो कोई नहीं, ठीक है। सर अब हो गया हम्म। ओपन, इसमें आ रहा है चूजिंग अ सेटअप टाइप। हाँ हाँ हाँ, मैं करता हूँ। तो इसमें सर्वर इंस्टॉल द ओनली द सर्वर MySQL प्रोडक्ट क्लाइंट ओनली इंस्टॉल द MySQL क्लाइंट MySQL प्रोडक्ट एंड फीचर मैनुअली सेलेक्ट प्रोडक्ट। हाँ ठीक है कृष्णा गुप्ता, आप भी पार्ट हो ना, ठीक है। देखो पूर्णिमा, आप कस्टम पे सिलेक्ट करो। ठीक है, नेक्स्ट कर, नेक्स्ट दबाओ। हाँ रुको। तो कृष्णा गुप्ता ठीक है, आप भी इसमें हो, तो आप क्या सीखना चाहते हो वैसे? आप कौन सा कोर्स आपने लिया है, डेटा साइंस या फुल स्टैक? डेटा साइंस की फुल स्टैक? हेलो। हाँ कृष्णा। हेलो। 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 कृष्णा कैन यू मी? हेलो। कृष्णा, आपकी आवाज आ रही है हमें। हेलो सर, आवाज़ आ रही है आपको अभी? हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही है मुझे। अच्छा सर, मैंने लिया है सर ये MS माई एसक्यूएल का क्लास है आज मेरा। पावर BI और डाटा का। ठीक है, तो एक मिनट आपने कोर्स का नाम क्या है आपके? सर, एक मिनट सर। डाटा साइंस और पावर BI डाटा मैनेजमेंट का ही है। डेटा साइंस विद पावर BI है ना, ठीक है चलो, आप तो हाँ जी सही सर। हो। सही हो। अब हम लोग यहाँ पे माई एसक्यूएल से डेटा एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। हम्म। ठीक है चलो, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो पूर्णिमा आप यहाँ पे क्या करो कि मैं अब ना ऐसा करता हूँ मैं, क्योंकि आपकी स्क्रीन पे सिलेक्ट अभी कर नहीं पाऊंगा, ऑप्शन दे नहीं रहा। तो मैं एनोटेट आपको ना एरो दिखा के बताऊंगा, ठीक है, कहाँ पे सिलेक्ट करना है पूर्णिमा आपको। तो पहले इस प्लस पे दबाओ। रुको, रुको, ये क्या हो गया? ओ सॉरी सॉरी, रेड क्लिक करता हूँ। ये क्या हो गया? एक मिनट। नहीं नहीं, रुको 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 रुको। सर फर्स्ट वाला। हाँ फर्स्ट वाला।
यहाँ पे करना है एग्जीक्यूट। अभी जो जो एस एक तो सर्वर डाउनलोड कर रहा है, वर्क बेंच होगी हमारी, शेल डाउनलोड हो रही है, राउटर, चार चीजें डाउनलोड हो रही है, ये रिक्वायर्ड है माई एसक्यूएल के लिए। यहाँ पे आई एग्री करके इंस्टॉल करो आप। सर अब क्लोज। नेक्स्ट। इंस्टॉल डन हो गया ना यहाँ पे, ठीक है, एग्जीक्यूट। सर इसका प्रोसेस तो बहुत लंबा है। हाँ हाँ, तभी तो रिकॉर्ड हो रहे हैं ना वीडियो, तो सारा ऐसे ही करना है, कभी भी दोबारा करो आप तो। तो बेसिकली सर्वर आपका एम आई एसक्यूएल को चलाएगा। जो सर्वर है बेसिकली, वर्क बेंच ये होता है कि जो जीयूआई होता है हमारा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो आप एसक्यूएल में इसमें टेबल वगैरह सब देख सकते हो, कितनी बनी है कितनी नहीं बनी है, यहीं से हम लोग क्वेरी चलाएंगे। और शेल होता है, इंटरनल चीज़ें हैं, ये सब इंटरनल चीज़ है। तो आपको बस हम लोग ये वर्क बेंच अभी खोलेंगे, ठीक है। तो वर्क बेंच में क्या होता है कि आप कितनी डेटाबेस बना है कितना नहीं बना है वो सब इसमें होती है, ठीक है, सब दिख जाएगी। और बेसिकली, ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट। रुको रुको। यहाँ पे टीसीपी पोर्ट 3306, ठीक है, नेम्ड, नेम्ड पाइप बाय, नेक्स्ट। यूज स्ट्रॉन्ग एनक्रिप्शन फॉर, यस, नेक्स्ट। माइस्क्यूल पासवर्ड। हाँ देखो, अब क्या करना है ना, एक एक पासवर्ड कोई भी आपको, एक पासवर्ड आपको बनाना है यहाँ पे, ठीक है। आप सिंपल पासवर्ड भी रख सकते हो, 1234 रख दो, ठीक है। बस याद रखना हमेशा ये है, क्योंकि जब भी वर्क बेंच अभी खोलोगे तो पासवर्ड मांगेगा, तो आप 1234 रख दो। नीचे में सर पासवर्ड वीक भी बता रहा है। बता रहा है। मैं कौन, ऐड यूजर। तो आप यहाँ पे दबाओ ऐड यूजर। यूजर नेम अपना नाम लिख दो आप यहाँ पे। और यहाँ पे पासवर्ड जो आपने बनाया वो लिखना।
यहाँ पे भी 1 2 3 4। ओके, ठीक है, नेक्स्ट। तो आप एक एक इसका यूजर बन चुका है, 1 मिनट। विंडोज सर्विस, आपको MySQL 80 रन द सर्विस। ठीक है, नेक्स्ट। सर्वर फाइल परमिशन, यस, ग्रांट फुल, यस, नेक्स्ट। एग्जीक्यूट। कृष्णा गुप्ता, आप भी प्लीज इसको डाउनलोड करो जैसे हम लोग कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आपको वो लिंक, क्योंकि आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, तो मैं लिंक दोबारा देता हूँ आपको। ये रहा लिंक। आप इसे खोलो, और जो इसमें नीचे वाला ऑप्शन है 306 MB का जो है वो उस पे, ठीक है, उस पे आप कन्फिग्रेशन कंप्लीट, रेडी या नेक्स्ट। फिनिश, नेक्स्ट। इंस्टॉलेशन प्रोसीजर हैज बीन कंप्लीटेड, आफ्टर सेटअप, फिनिश। हाँ, अब रुक जाओ। हाँ, इसको इसको मैक्सिमाइज करो। ये है हमारा वर्क बेंच। वैसे तो डेटाबेस को हम लोग देख नहीं सकते, पर ये एक सॉफ्टवेयर ऐसा है जिसमें आप डेटाबेस की जो टेबल्स होती हैं, फाइल्स होती हैं, आराम से आप देख सकते हो, और माउस से सिलेक्ट वगैरह भी कर सकते हो, ठीक है। तो अभी एक चीज़ है कि सबसे पहले जब भी आप ये खोलो, जब भी आप कंप्यूटर खोलोगे ना, रुको, मैं सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा बार आपकी स्क्रीन, 1 मिनट। हाँ, तो इसमें लोकल इंस्टेंसेस आपको दिख रहे होंगे, अभी सिलेक्ट नहीं कर पा रहा। हाँ, इसे क्लिक करो, उसको हमेशा यही खोलना है आपको। पासवर्ड मांगेगा तो डालो 1234। सर ओके कर दूं? इसमें भी दबा दो, सेव, सेव इन वॉल्ट, हाँ, ओके, ठीक है। तो ये है आपका सॉफ्टवेयर, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड अभी लग रहा होगा, पर ये है बहुत इजी। अब आप करो स्क्रीन थोड़ी के लिए देर के लिए बंद। कृष्णा, आप अपनी स्क्रीन दिखाओ। कृष्णा, कृष्णा, कैन यू हियर मी? यस सर। हाँ, शेयर योर स्क्रीन। हम्म, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, मैंने जो लिंक दी थी, खोलो आप। सर यहाँ। नहीं नहीं नहीं, मैंने, नहीं नहीं नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, मैंने जूम पे ही, जूम पे ही दे रखा है। एक मिनट।
जूम पे कहाँ? ये तो नहीं जूम बता। पे रुको, मैं दोबारा भेजता हूँ। ये देखो। सर जो ग्रीन कलर का है यूज, हाँ, जो आर स्क्रीन शेयरिंग यही। यूआर स्क्रीन शेयरिंग, हाँ उसी में एक चैट लिखा हुआ है, एक चैट दिख रहा है, आइकन चैट का। चैट कहाँ सर? मिल गया। हाँ, मुझे अभी मैसेज भेज सकते हो, हाँ मुझे हाँ इस पे लिख भेजता मैसेज। हूँ। हाँ मुझे मैं, हाँ हाँ बहुत बढ़िया। हाँ इसी की बात कर रहा हूँ, इसी से तो मैसेज भेज रहे थे आप मुझे, है ना? अच्छा, ओके तो सर। इस पर लिंक दिख रहा है आपको? हाँ जी सर, ये सामने दो दिख। सो खोलो एक को। हमें करना है डाउनलोड, ठीक है, सबसे पहले। सर डाउनलोड कौन सा करूँ? ये फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? आ, हाँ सेकंड वाला। सर 306, तीन सौ छः हाँ पॉइंट फाइव तीन याद सौ ना? छः एमबी वाला, हाँ। ओके सर। लॉगिन मांग रहे लॉगिन नहीं करना आपको। हैं। आपको फिर ये सेकंड वाला ऑप्शन दिख रहा है, नो थैंक्स वाला। नहीं नहीं नहीं, नो थैंक्स, अच्छा ये। ये वाला। हम्म, इसको डाउनलोड होने दो, उसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट काम। ओके सर। तो बेसिकली जो डेटाबेस होता है वो एक तरीके से आप बोल सकते हैं एक फाइल होती है, जिसके अंदर हम लोग रोज एंड कॉलम की फॉर्मेट में डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को डेटा स्टोर अगर अभी नहीं करना था, कोई दिक्कत नहीं है। तो कंपनीज में कभी कभी क्या होता है ना, कि जो आपका आपको बोलेंगे कि हमारा डेटा ऑलरेडी माई एसक्यूएल या कि एसक्यूएल में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों को डेटा दे देंगे वो, और कहेंगे कि इसको एनालाइज करके हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन बताओ, ठीक है। ओके सर। उस टाइम आपको जरूरी है कि आपको क्या कोड लिखना है एनालिसिस के लिए, वो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इस प्रोग्राम में माई वाले में यही सीखेंगे कि कैसे क्वेरी लिख के एनालिसिस करते हैं। तो कृष्णा, आपने कोई एनालिसिस वगैरह कुछ पहले कुछ पढ़ा है पहले? नो सर, उसका कुछ नहीं पड़ा, आप मैं एकदम नया हूँ इस फील्ड। कौन सा ऊप्स बोला आपने? नहीं सर, ऊप्स? कुछ नहीं। क्या बोल? उप्स। नहीं नहीं नहीं, ऊप्स से तो रिलेटेड है ही नहीं ये चीज। सर मैंने उप्स बोला ही नहीं, मैं इस फील्ड में नया हूँ एकदम। अच्छा, इस फील्ड में नए हो, ठीक है ठीक है। हाँ सर, बैकग्राउंड बीए का है सर। डीए? बीए, बीए बैचलर इन अच्छा आर्ट्स। अच्छा अच्छा, बैचलर इन आर्ट्स, अच्छा अच्छा, ठीक है ओके। ठीक है, तो फिर अगर अभी आप डेटा साइंस का कोर्स लिया आपने, राइट? हाँ सर, वो सर एमबीए भी कंप्लीट हो रखा है मेरा 2021 में। अच्छा अच्छा, ओके ओके। और बी आपने कब कंप्लीट करी थी? बट 2018। 2018 में, 2018, फिर उसके बाद 2 साल बाद आपने, फिर आपने एडमिशन लिया 2020 में, राइट? हाँ सर, 19 20।
और बीस 19 इक्कीस 20 20 21 ठीक है। तो फिर अभी आप पहली बार ये स्टू वैली में आपका पहला सेशन है राइट अभी? हाँ सर, इससे पहले MS एक्सेल का क्लास चल रहा था, उसके बाद ये एम पहला एस सेशन। एक्सेल का चल रहा था, ओके ओके पावर BI ओके और MS एक्सेल। ओके। तो बेसिकली मैं ये बोल रहा था कि जो माई एसक्यूएल हमारा होता है, माई एसक्यूएल होता है एक डेटाबेस। डेटाबेस का मतलब आप जानते हो क्या होता है कृष्णा? इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सच थिंग्स। हाँ, इंफॉर्मेशन स्टोर करना। माई एसक्यूएल का काम होता है कि डेटा को स्टोर करना, ठीक है। तो माई एसक्यूएल एक तरीके से डेटाबेस है। तो आप जैसे फेसबुक अकाउंट बनाते हो, उस पे आप फोटो डालते हो, वीडियो डालते हो, तो कहीं तो स्टोर हो रहा होगा ना ये। एग्जैक्टली। तो फेसबुक वालों के पास ऐसे ही माई एसक्यूएल या एसक्यूएल करके सॉफ्टवेयर उनके पास होता है, ठीक है। वो लोग उसमें स्टोर करते हैं, ठीक है। तो वैसे तो ये तो जैसे हार्ड डिस्क आपने देखी होगी कंप्यूटर की या मोबाइल की। तो वैसे ही जैसे हार्ड डिस्क मोबाइल कंप्यूटर की होती है ना, वो तो हार्डवेयर हो गया, उसके अंदर डेटा स्टोर होता है। पर उसको हम लोग मतलब देखें कैसे, उसको कंप्यूटर में कैसे देखें उस डेटा को? तो माई की मदद से देखते हैं, ठीक है। तो माई हमारा सॉफ्टवेयर है। अच्छा। और जो हमारा जो डेटाबेस होता है एक्चुअल में, वो होता है हार्डवेयर, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये समझना है कि डेटा स्टोर करने के लिए माई का यूज होता है, ठीक है। डेटा स्टोर करते हैं इसमें। पर हमारा काम क्या है? डेटा स्टोर करना काम नहीं है हमारा। हमारा काम ये है कि जो स्टोर डेटा है उसको एनालाइज कैसे करें, क्योंकि हमारा कोर्स जो है वो डेटा साइंस और डेटा एनालिसिस वाला है, राइट। तो हमको एनालिसिस करनी है। कंपनी आपको डेटा देगी, आपको एनालिसिस करनी है। हाँ, अप्रूव। कर दूँ ना? हाँ। कंपनी का डेटा कैसा दिखाएगा वो सब मैं बताऊंगा। कैसा डेटा दिखेगा, कैसे आपको काम करना है, वो सब मैं बताऊंगा। सर यहाँ से यस करना है? यस यस, हाँ। अगर यस आ रहा है तो यस करो। कैसे? और यस। तो कृष्ण गुप्ता आप कहाँ से हो बाय द वे? सर, मेरा बर्थ प्लेस सर सिलीगुड़ी दार्जिलिंग है सर, सेकंड कॉरिडोर, वेस्ट बंगाल। अभी आप कहाँ हो? सर सिलीगुड़ी में ही हूँ। ओह ओके ओके, काफी दूर हो आप तो। सर रिसेंटली सर गुड़गांव में आया हुआ था क्रिकेट खेलने के लिए, तो कुछ पता चला क्रिकेट दोस्तों खेलते हो से कि। आप? हाँ सर, दिल्ली कैपिटल्स में ट्रायल दे चुका हूँ, आईपीएल का। दिल्ली कैपिटल मतलब आईपीएल वाले में? हाँ, ट्रायल दे चुका हूँ सर, अनफॉर्चुनेटली नॉट सेलेक्टेड, सो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू स्विच माय करियर। ओह, तो कितने साल क्रिकेट खेला आपने? सर अभी भी खेल ही रहा हाँ बहुत बढ़िया। किसी भी करियर, किसी भी फील्ड में करियर बनाना है तो थोड़ा टाइम तो लगता है भाई। हूँ। नहीं सर, इट्स एज भी हो गया ना सर, राइट नाउ 29 ईयर्स ओल्ड। अच्छा, नहीं फिर भी मैं एक चीज बता रहा हूँ कि हम लोग आजकल की जनरेशन क्या है ना कि बहुत जल्दी आउटपुट करते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, किसी भी फील्ड में अगर आपको जाना है तो समय लगता है, ठीक है। इट्स फैमिली प्रेशर आल्सो ना, हाँ हाँ, वो तो टू खैर अर्न आपने मनी। बताया मेरे को कि वो तो दिल्ली कैपिटल्स में क्या उसकी एज लिमिट है? नहीं सर, एज लिमिट नहीं, मेरी 128 टू 135 पेस है बॉल की,
और ऑलराउंडर हूँ, बट आई हैव नॉट प्लेड इन अच्छा रणजी अच्छा अच्छा। ट्रॉफी मैचेस। 128 135 35। किलोमीटर पर आवर। हाँ सर। इतने तेज की है बॉलिंग बट करते हो आप? हाँ सर, और ऑलराउंडर क्या हूँ। बात है यार, बहुत अच्छी स्पीड है आपकी तो। हाँ सर, फिर सर रणजी ट्रॉफी नहीं खेल रखा हूँ ना, फर्स्ट क्लास क्रिकेट, तो मेरी लाइफ हम्म सेटल थी। अदरवाइज हम्म। सर अभी बहुत कुछ कर रखा है सर, बाद में बताऊंगा धीरे धीरे। क्या बात है, हाँ मतलब इसमें कस्टम, मैं इसमें बताता जा रहा हूँ, आप क्लिक करते जाओ, जो जो जिस पे मैं राइड कर रहा हूँ क्लिक करते जाओ। हाँ, नेक्स्ट। आप तो काफी मतलब मेरी तरह ही काफी ज्यादा वो हो, मतलब कि क्रिएटिव हो। इसको प्लस दबाओ, हाँ प्लस का दिख रहा है, कर रहा सर हूँ ना माई मैं। स्कूल में। हाँ ओके। अगेन सर। हाँ प्लस। अगेन। हाँ अब इस पे हाँ इस पे माई करके। स्कूल सर्वर। हाँ इसी पे दबाओ अब इसको। अब ये जो ग्रीन आ गया इस पे, क्योंकि हम लोगों को अपने फीचर सेलेक्ट करके यहाँ इस वाले पेज पे लेके आना है। अब एप्लीकेशन पे दबाओ। हाँ एक मिनट। मैं जिस पे दबाऊंगा ना, जिस पे मैं एरो करूंगा उसी पे आपको करना है। चलो, सर दिख रहा वर्क है ना बेंच। मेरा मेरा एरो दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है ना मेरा एरो? यस सर। यस सर, वर्क हाँ बेंच। हाँ सिलेक्ट। अच्छा ओके, तो काफी बढ़िया स्पीड है वैसे बॉलिंग की आपकी है। यस सर। वेरी वो बस नाइस। मेहनत मेहनत करनी पड़ती है सर। तो फिर अच्छा आपने करियर, अच्छा ओके, चेंज करने का सोचा अब? यस सर। क्रिकेट में काफी कंपटीशन है, ये बात में तो कोई भी शक नहीं है। सर एवरी फील्ड, गवर्नमेंट एग्जाम में भी कंपटीशन सर, बस एवरी बिकॉज ऑफ फील्ड पॉपुलेशन। एवरी फील्ड एवरी फील्ड, बिल्कुल सच बोले, एवरी फील्ड। बहुत ही ज्यादा। थोड़ा नीचे जाना आप। एवरी फील्ड मतलब आप सोच लो, जितने जितने हमारे देश में युवा हैं। थोड़ा नीचे जाना आप। देखो कुछ और भी है क्या? जितने भी हमारे देश में युवा है ना, तो सर ये एरो वाला ग्रीन नहीं नहीं जो नहीं है नहीं ये नहीं, ये जो आपको ये दिख रहा है ना, ये स्क्रॉल, ये नीचे करो थोड़ा सा। हाँ ठीक है, चलो हो गए डॉक्यूमेंटेशन। काफी सारे। नहीं नहीं नहीं, रुको रुको, अब सारे हो गए हैं। चार चीजें आ गई, अब बताओ, अब लगाओ नेक्स्ट। सर इनके एग्जीक्यूट। फंक्शंस क्या हैं? हाँ क्या बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? सर इनके जो मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, आप जो बता रहे हो इंडिकेट करके, इनके हाँ फंक्शंस क्या है? सिर्फ डाटा को स्टोर करके एनालाइज करना है? हाँ नहीं नहीं, इसके फंक्शंस ये हैं कि सर्वर, एक तो इसको अच्छा। अग्री करके नेक्स्ट करो, अग्री करके नेक्स्ट करो। हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, हाँ इंस्टॉल, इंस्टॉल हाँ, कैंसिल मत करना। हाँ क्लोज। तो बेसिकली जो सर्वर है हमारा, वो बेसिकली हमारे जो कंप्यूटर कंप्यूटर और कंप्यूटर के अंदर हमारा डेटाबेस स्टोर करेगा, ठीक है, सर्वर जो होता है। वर्क बेंच है, वर्क ये बेंच एक तरीके से सॉफ्टवेयर समझ लो, जिससे हम लोग इंटरेक्ट करेंगे अपने डेटाबेस से, क्योंकि डेटाबेस तरीके से एक ऐसी चीज होती है कि वो मशीन के अंदर होती है, दिखती नहीं है। तो वर्क बेंच वो सॉफ्टवेयर है जो उस जो आप कह सकते हो हार्डवेयर या मशीन है, उससे इंटरेक्ट करने के लिए एक वर्क बेंच। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी कोई भी, जैसे जैसे एक हमारे मोबाइल में होता है कैमरा, कैमरा ऐप हम्म, होती है, राइट? तो बेसिकली कैमरा देखे तो कैमरा एक ऐप नहीं है, कैमरा बेसिकली एक सॉ वो है, हार्डवेयर, है ना? हार्डवेयर मतलब हम्म, एक वो फिजिकल पार्ट है मोबाइल का, फिजिकल मतलब कि जो देख सकते हो आप उसे, राइट? हम्म, तो जो कैमरा ऐप होती है, वो कैमरा ऐप क्या होती है हमारी? कैमरा ये ऐप हमारी एक तरीके से, जैसे एक हो गया आपका कैमरा, ठीक है, और एक हो गया आपका मोबाइल, तो जो बीच में होता है ये होती है हमारी कैम ऐप। ये क्या करता है कैम ऐप? ये आप कैमरा और आपके मोबाइल, इन दोनों के बीच में
एक कोऑर्डिनेटर। तरीके कोऑर्डिनेटर और मीडिएटर है, राइट। इसमें आप बटन दबाओगे कोई भी रिकॉर्ड का तो कैमरे में रिकॉर्ड होगा, राइट। तो वो चीज होती है। ऐसी वर्क बेंच होता है आपके मशीन या डेटाबेस जो होता है डेटा डीबी, या और आपके स्क्रीन स्क्रीन के बीच में एक जो मीडिएटर होता है, जो सॉफ्टवेयर हमारा होता है, उसका नाम है वर्क बेंच। ठीक है, हम्म। वर्क बेंच। तो ये होता है डेटाबेस से कनेक्शन बनाने के लिए जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो है वर्क बेंच। ठीक है, आप बताओ, इसमें दबाओ नेक्स्ट। एग्जीक्यूट। एक एक बॉलर है ना वो जम्मू कश्मीर का, उसका नाम क्या है? लेग स्पिनर बॉलर है सर, उसका भी नहीं नहीं हुआ नहीं था सर। नहीं नहीं, लेग स्पिनर नहीं है, उमर रशीद नाम है, क्या नाम है उसका? उमर रश नहीं, उमर रशीद नहीं सर, वो पेस बॉलर है वो। अच्छा बॉलर, उमर हाँ नाम है उसका उसका कुछ। उमर, हाँ हाँ हाँ। उमर रशीद ही है मेरे ख्याल से, उमर। नहीं, राशिद सर वहाँ का है, अफगानिस्तान का। वो तो अफगानिस्तान का, हाँ। उसका नाम उस- मैं भूल रहा हूँ, उबर। उम- तो वो उससे कितनी स्पीड रहती है? सर उन लोगों का 145 150 है। हाँ बहुत फास्ट है वो तो। फिर भी 135 कम नहीं होता। सर डिपेंड्स करता है आप किसी की नज़र में हो या नहीं। हाँ हाँ हाँ। लक भी मैटर करती है। लक वगैरह सब कुछ मैटर करता है, पर ये है कि स्टार्टिंग में आपको मेहनत करनी पड़ती है हार्ड फील्ड में। और आपका स्पीड बहुत ही ज्यादा है, मतलब तो आप नजर में आ ही जाओगे। राइट नाउ ये मैंने स्विच कर दिया। पेशेंट कर है। रहा था सर गवर्नमेंट जॉब का, सिविल हम्म सर्विसेज का, वो भी नहीं हुआ। हम्म। एक असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट है पैरामिलिट्री फोर्सेस में, हाँ conducted हाँ। by this UPSC. So हम्म I gave the paper, but just because of 5 number, I didn't crack it. So I switched my career in this. ओके। ठीक है, नहीं नहीं, बिल्कुल सही है, आईटी में आप आना चाह रहे हो, बिल्कुल सही है आपको। थोड़ा सा इसमें बस कोर्सेज करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद एवरीथिंग इज पॉसिबल। मैं अच्छी तरीके से आपको गाइड कर दूंगा। पूर्णिमा है, स्नेहा है, जो आपको पूर्णिमा यहाँ दिख रही है, ये हमारी पहला हमारा बैच कर चुकी हैं 24 क्लासेस की ऑलरेडी। अभी ये लोग यहाँ पे हमारे पास इसलिए आए हो कि एक दो जो हमारे छोटे मोटे कोर्स बचे हुए हैं तो वो कंप्लीट कर रहे हैं ये लोग। तो ऑलरेडी हमारे ये स्टूडेंट हैं और आप आज नए आए हो। तो इन लोगों को मैंने ऑलरेडी गाइड कर दिया है कि लाइक हाउ टू रिज्यूम कैसे बनाना है, कैसे सिलेक्ट होना है, वो सब चीज़ें इनको पहले बता चुका हूँ। तो ये चीज़ है नेक्स्ट। हाँ सर अभी तो आपको आगे भी गाइड करना पड़ेगा। हाँ, आपको माई एसक्यूएल का भी अब आप पढ़ोगे तो ये सब चीज़ें भी जो हम लोग यहाँ प्रैक्टिस करेंगे, आपको धीरे धीरे इस पे ये भी रिज्यूम पे डालना है। और प्रैक्टिस भी करनी है इसकी, कुछ क्वेश्चंस दूंगा आप लोगों को, प्रैक्टिस भी करनी है इसमें। नेक्स्ट। नेक्स्ट। नहीं नहीं So नहीं, यहाँ कुछ advanced नहीं है। नहीं, यहाँ कुछ नहीं करना। नेक्स्ट। पासवर्ड सेट कर लो, आप भी 1 2 3 4 ही कर लो। ऐड यूजर। अपना नाम अब लिख दो यहाँ पे, 1 2 3 4। नहीं 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 नहीं, कृष्णा के बाद नहीं, यहाँ पे। कहाँ पे कृष्ण के पास? यहाँ पे। इधर इधर। और होस्ट में कुछ नहीं लिखा हुआ ना, तो होस्ट में आपको क्या करना है? क्या लिखा हुआ था पहले यहाँ पे होस्ट के? रूट लिखा होगा, रूट है ना, ROOT। रूट लिखो आप। हाँ ठीक है। अब यहाँ पे भी लिखो 1 2 3 4। ओके। नेक्स्ट।
नेक्स्ट, नेक्स्ट, एग्जीक्यूट, फिनिश, नेक्स्ट, फिनिश, नेक्स्ट, फिनिश। अब आपका वर्क बेंच खुलेगा यहाँ पे, इस पे क्लिक करो आप। जब भी वर्क बेंच आपको खुले तो ऐसे ही माई एसक्यूएल 80 इसको सिलेक्ट करके खोलना है। यहाँ पे अपना अपना पासवर्ड लिखो जो आपने वहाँ किया था, 1234, और ये करो सेव इन वोल्ट, ये वाला। ओके, हाँ ठीक है, तो ये आपको खुल गया, इसको कर लो आप मैक्सिमाइज। हाँ, अब सारा काम हमें इसमें ही करना है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले बताता हूँ कि इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो मेरी स्क्रीन शेयर करने दो आप। फिर से शेयर करो। हाँ, मेरी स्क्रीन मुझे शेयर करने दो। स्टॉप करो। तो स्टॉप शेयर कर दूँ क्या? यस। थैंक यू। ठीक है, तो आप लोगों को दिख रहा होगा अब मेरी। ठीक है, हाँ, आप लोगों को दिख रहा है ये, क्या कहते हैं यहाँ पे, जैसे ये वाला दिख रहा है, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, सबसे बेस्ट क्या करना है आपको कि यहाँ पे स्कीमा का, आपको स्क्रीन ज़्यादा छोटी तो नहीं दिख रही मेरी? वो सर, सर बट आप में तो काउंटिंग लिखी आ रही है, हमारे में तो नहीं आ रही। हाँ, वो तो, ये तो फाइल मैंने खोल रखी है ना, ये अभी आप खोलो, वो अभी आप खुलवाऊंगा आपके भी। तो इसमें थोड़ा सा, थोड़ा बड़ा ज़्यादा तो ज़्यादा सही रहता, चलो कोई नहीं। तो देखो, आपको जाना है स्कीमा पे, यहाँ ठीक है, ये वाला स्कीमा पे। स्कीमा पे जाना है तो आपको दिखेंगे यहाँ पे, आपको एक ही या दो, दो डेटाबेस आपको दिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक या दो। तो एक काम करते हैं, मैं किसी की स्क्रीन, एक बार मेरे को, पूर्णिमा आप एक बार स्क्रीन मेरे को शेयर करो, मैं आपकी स्क्रीन पे करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखो एक बिन दिख रहा है, ठीक है। सर हाँ, ये SYS आ रहा है। हाँ, 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 नहीं, रुको रुको रुको। क्या करना है आपको, ये पहले तो ये वाला बंद करो, ये कैसे बंद होगा? मैं कुछ सिलेक्ट, सर, हाँ हाँ, करेक्ट, करेक्ट कृष्णा। तो बेसिकली ये कहाँ, ये एक बड़ी सी क्रॉस का बटन नहीं आ रहा क्या इसमें? मैं आपको सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ आपकी स्क्रीन। इसमें यही प्रॉब्लम है, ये जो सॉफ्टवेयर है ना, इसमें कोई दूसरा इसमें क्लिक नहीं कर सकता, चलो कोई नहीं। हाँ, तो बेसिकली मैं अपना, मतलब लिख लिख के दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। तो देखो, अभी आपको सिस दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, सिस्टम नाम से एक ही आपके पास डेटाबेस है। स्कीमा मतलब होता है डेटाबेस। अभी एक ही डेटाबेस आपको दिख रहा है, ठीक है। हम लोग क्या करना है कि यहाँ पे हम लोगों को अपना डेटाबेस बनाना है। जैसे क्या होगा ना कि जब कंपनी आपको डेटा देगी तो वो आपको ये सब बनाने बनाने की कोई जरूरत नहीं है, वो आपको वो डेटा दे देगी, ठीक है। आपको यहाँ पे कोडिंग लिखनी है और आउटपुट आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो सीधा आपका
एनालिसिस ऐसे होगी। सर जैसे हाँ पाइथन में होता है, ऊपर लिखते हैं नीचे आता है। हाँ हाँ, सेम टू सेम वैसे ही है। बस यहाँ पे पाइथन वाले को बोलते हैं हम कोड, ठीक है। और हम लोग इसको बोलेंगे, जो हम लोग एसक्यूएल में लिखते हैं उसको बोलते हैं क्वेरी। क्वेरी, ठीक है, क्वेरी बोलते हैं। सर तो हाँ, सर फिर पाइथन में और एसक्यूएल में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि पाइथन, पाइथन बेसिकली वो, पाइथन तो एक तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। पाइथन तो आपके और कंप्यूटर के बीच में जो लैंग्वेज जिससे आप बात करते हो, दैट इज पाइथन, ठीक है। पर जो एसक्यूएल है, एसक्यूएल तो सिर्फ देखो, पाइथन क्या है, बहुत कुछ कर सकता है पाइथन। तो आपको सॉफ्टवेयर बना सकता है, डेटा साइंस करवा सकता है, डेटा एनालिसिस करवा सकता है, मोबाइल एप्लीकेशन बनवा सकता है, वेबसाइट बना सकता है, कुछ भी बना सकते हो उससे आप, ठीक है। पर इससे आप ये सब नहीं कर सकते। माई एसक्यूएल सिर्फ यूज होता है डेटा, जो आपका स्टोर डेटा है उसको रीड करने के लिए, उसमें डेटा डालने के लिए, डिलीट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, बस। सिर्फ जो डेटाबेस में जो चीजें हैं, लिखना पढ़ना, बस वही कर सकता है ये, ठीक है। हाँ, तो बेसिकली सिर्फ डेटा स्टोर करना, रीड करना, अपडेट करना, डिलीट करना, यही कर सकते हो बस आप। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो मैं ये बोल रहा था कि हाँ, तो जो, हाँ, एसक्यूएल, एसक्यूएल की फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज, एसक्यूएल, क्वेरी लैंग्वेज। तो बेसिकली यहाँ पे जो हम लिखते हैं उसको बोलते हैं क्वेरी, ठीक है। होता वो कोड ही है, पर बोलते हैं उसको क्वेरी बोलते हैं, ठीक है। तो आप जब कंपनी में जाओगे तो आपको जो डेटा देंगे, आपको क्वेरी लिख के उस डेटा को पढ़ना है, एनालिसिस करना है, ये सब करना है, ठीक है। आजकल के ज़माने में लोग पाइथन से या कोई भी एक लैंग्वेज सीख लेते हैं, उसी से ही सारा काम कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी नहीं पढ़ना चाहता एक एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज जिससे काम करें। तो आज मोस्ट ऑफ द लोग पाइथन से ही अपना काम कर लेते हैं, या जो भी लैंग्वेज उन्होंने सीखी है उसी से काम कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ पूर्णिमा, जैसे आपको याद हो, तो आपको याद हो जो पांडास में जो हम करते थे, पांडास, ठीक है, पांडास में हम क्या करते थे, अपनी सीएसवी पढ़ते थे, रीड सीएसवी, रीड एक्सेल फाइल, और फिर डॉट हेड करके अपने डेटाबेस को देखते थे, डॉट इन्फो करके देखते थे, और और भी क्या था, हाँ, ड्रॉप कॉलम, ड्रॉप रो, है ना। ये सब जो करते थे हम लोग, ग्रुप बाय, ये सब, ये पूरे के पूरे जो ये फंक्शंस हैं, ये एसक्यूएल के फंक्शंस ही है। पाइथन में तो बाद में आए हैं, ठीक है। तो पाइथन से हम लोग सब कुछ कर सकते हैं जो हम लोग एसक्यूएल से कर सकते हैं। तो पाइथन इज ऑल राउंडर, हम जो कि ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ग्रुप बाय, सॉर्ट वैल्यूज, ये सब पढ़ चुके हैं। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी वही चीज़ है, ठीक है। तो पाइथन पे कॉपी किया गया है एसक्यूएल से, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको बनाना सीख, पहले तो सबसे हम लोग शुरू करेंगे, आपको बनाना सिखाऊंगा एक डेटाबेस। डेटाबेस कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो मैं एक काम करूंगा, मैं ना सब कुछ सारी क्वेरीज जो होंगे आपके चैट पे लिखूंगा, ठीक है। और पूर्णिमा आप उसको एग्जीक्यूट, उसको कॉपी पेस्ट यहाँ पे करना, इधर सबको कॉपी पेस्ट यहाँ करना, और उसके बाद इससे, इस बटन से करके रन करना, ठीक है। जस्ट 1 मिनट। बिफोर वी प्रोसीड, मैं पूछना चाहूँगा कि पूर्णिमा आप बता सकते हो कि कितने डेटा टाइप होते हैं हमारे पाइथन में, डेटा टाइप। लाइब्रेरीज तो 4 करवाई थी। और डेटा टाइप, अम,
चलो मैं बता देता हूँ। स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट और बूलियन, ये चार होते हैं, ठीक है। सर यस फोर यस। टाइप्स, हाँ करेक्ट। तो लेट मी शेयर द स्क्रीन, मुझे एक चीज़ दिखानी है। सर ओपन नहीं हो रही, पता नहीं क्या हो गया। हम्म, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या होता है कि माई एसक्यूएल में हमारे पास बहुत सारे डेटाबेस होते हैं, ठीक है। डेटा टाइप्स होते हैं, सॉरी। नंबर्स के लिए हम लोग इंट होती है। बहुत बड़ा नंबर हो तो उसके लिए बिग इंट होती है, ठीक है। डेटा टाइप है ये सब सारे। और छोटे नंबर हैं 32,000 या 32,000 से कम, तो स्मॉल इंट यूज करते हैं। पर आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इंट और बिग इंट, सिर्फ इस पे ध्यान दो, ठीक है। और अगर डेसिमल नंबर हैं, जैसे पाइथन में फ्लोट होती है, तो यहाँ हम लोग लिखते हैं डेसिमल, उसका डेटा टाइप है डेसिमल। 10.1, 10.2 ऐसे करके तो डेसिमल होता है उसके लिए। फ्लोट भी यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। और और कभी कभी वो डेटा टाइप हमारा डेट की फॉर्मेट में होते हैं, जैसे ऐसे 2023, 12, 31। तो इसके लिए भी एक डेटा टाइप है, हम लोग लिखते हैं डेट। अगर आपको टाइम दे रखा है 12:34, तो वो टाइम फॉर्मेट में स्टोर कर सकते हो आप उसको, ठीक है। डेट और टाइम दोनों है तो उसका डेटा टाइप होता है डेट टाइम, ठीक है। और जो टेक्स्ट होता है आपका, उसको बोलते हैं हम कैर, कैर मतलब कैरेक्टर, ठीक है। और बेसिकली जब आपका जो छोटे वर्ड्स होते हैं, जैसे मान लो कि ABCD अगर ऐसा है, तो उसको आप उसको कैर मानोगे, कैरेक्टर, ठीक है। पर अगर कुछ लंबे सेंटेंसेस हैं, ठीक है, तो आप उसको बोलोगे वैर कैर। छोटे हुए तो कैर, बड़े हुए तो वैर कैर। वैर मतलब होता है वेरिएबल करेक्टर, वेरिएबल लेंथ करेक्टर। जैसे कभी किसी के नाम होते हैं, किसी जैसे पूर्णिमा है, पूर्णिमा बड़ा नाम है, कृष्णा थोड़ा छोटा नाम है, ठीक है। तो अगर नाम स्टोर करने हो तो आप स्टोर करोगे वैर कैर में, ठीक है। पर अगर एक दो वर्ड कैरेक्टर हैं तो आप उसको कैर में यूज करोगे, ठीक है। और ट्रू फॉल्स में है तो है बोलियन यूज करोगे, ठीक है। बस आपको इतना जानना जरूरी है। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि सबसे पहले हम्म, हाँ, क्योंकि कोई भी एनालिसिस हम लोग तब तक नहीं कर सकते जब तक हमारे पास कोई डेटा नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा ना कि आपको आपसे डेटा बनवाऊंगा पहले, ठीक है। सारी क्वेरी यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, ये शीट मैं आपको दे दूंगा, डॉक्यूमेंट ये वाली। इसमें सारी क्वेरी बनी हुई है कि कैसे हम लोग डेटाबेस को बनाएं, कैसे उसको रीड कर ले, कैसे डिलीट करें, सब कुछ है, ठीक है। हम्म, क्रिएट डेटाबेस, ये। फिर उसके बाद हम लोग करेंगे क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल पर्सन ये करके, ठीक है। उसके बाद अल्टर टेबल, फर्स्ट, ठीक है। टाइम तो हो गया है वैसे। तो मैं सबसे पहले आपके नोट्स में लिख देता हूँ चैट पे कि सबसे पहले आप याद करो कि कितने डेटा टाइप होते हैं, ठीक है। दो ये रहे, और एक डेसिमल याद करो आप,
और एक फ्लोट याद करो। आ, डेट टाइम भी याद कर लो। ठीक है, आपको पता होने चाहिए, क्योंकि जब हम लोग अभी डेटाबेस बनाएंगे ना, तो किस तरीके का डेटा हम स्टोर करना चाहते हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पहले आप इस पे ध्यान दो, जो मैंने बताया ये वाला। ये हो गया, और एक बूलियन। कितने हो गए, काउंट करना। एक, दो, तीन, 9 चार, सर। 5, 6, 7, 8, 9। तो 9 के बारे में आप पहले अच्छी तरीके से जान लो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे इसके अंदर डेटाबेस बनाना शुरू करेंगे। देखो, पहले जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, सुमेधा नाम से एक बना हुआ है। ठीक है, सुमेधा। तो सुमेधा आप समझ लो एक डेटाबेस का नाम है। एक होता है डेटाबेस। अब सुमेधा नाम का डेटाबेस यहाँ बना हुआ है। ठीक है, सुमेधा। अब फिर अगर मैं खोल के दिखाऊं ये वाला, तो आप देखोगे इसमें टेबल्स के अंदर अगर जाऊं, तो दो टेबल है, ऑर्डर और पर्सन। ठीक है, तो एक ही डेटाबेस के अंदर आप बहुत सारे टेबल बना सकते हो। ये टेबल है। ठीक है, तो ये डेटाबेस तो मतलब एक तरीके से वो हो गया, बॉक्स समझ लो, सबसे बड़ा वाला बॉक्स, उसके अंदर बहुत सारी टेबल बना सकते हो। टेबल क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा इन रो एंड कॉलम फॉर्मेट। ठीक है, तो अब हजारों हजार रो बना सकते हो उसमें, हजारों रो, हजारों कॉलम। ठीक है, ऐसे हजारों रो हजारों कॉलम बना सकते हो, एक एक डेटा, एक एक टेबल में। तो नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कैसे बनाते हैं हम लोग डेटाबेस, और उसके अंदर कैसे बनाते हैं टेबल। ठीक है, तो मिलते हैं ट्यूसडे को डायरेक्टली। ऑल राइट, थैंक यू तब सर। तक मैं अपनी शीट दे देता हूँ आपको। इस शीट में थोड़ा बहुत आप पढ़ाई करके आना, क्योंकि आप पढ़ाई करके आओगे तो आपको समझने में इजी रहेगा थोड़ा। ठीक है, समझने में थोड़ा आसान रहेगा। चलो, बाय बाय कृष्णा पूर्णिमा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। डियर व्हाट्सएप पे, चलो ठीक है, ठीक है, मैं भेज